अल्लाहुल अज़ीम। बाद हमदो सनाए रब्बे जलील के बेहद दरूद ला महदूद उस नबी अहमद मुख्तार पे कि जिनके आने से फलक तौहीद ने जुम्बश ली। वो निकालने वाले हैं बनी नो इंसान को कुफ्र से, शिरक से, जुल्म से और देने वाले हैं दायमी जिंदगी। बेहद सलाम उस मुर्शद कामिल पर जिसने दिल की बेहंगम सी धड़कन को अल्लाह के नूर से रोशनास किया। उसकी नजर के हिसार में जो भी आया वो कितना बड़ा दुनिया वाला ही क्यों ना हुआ, लेकिन जब उसकी नजर के हिसार में आया तो अल्लाह वाला बनाकर वहां से उसे रुखसत किया। बरादरान मोहतरम, उर्से मुबारक की ये रात की महफिल अब वक्त दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगी। मेरे दोस्तों, आप सब काफ़ी देर से इस महफिल में शरीक हैं। खलीफा आशिक हुसैन गुजर हमारे राय वफा के दोस्तों में से मौजूद हैं। आज साहब ने जब हुक्म फरमाया कि बच्चा वहां पे महफिल कर, तो इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बस आपने काम शुरू कर दिया। नजर की अजमतें ये हैं कि जब किसी अल्लाह वाले की नजर किसी दुनिया वाले इंसान के ऊपर पड़ जाती है तो वो उसके तमाम अयूब को निकाल कर उसमें मार्फत इलाही का समंदर उडेल कर उससे रुखसत करता है। उन्हीं पाकान उम्मत में औलियाए कामलीन की जमात में ख्वाजगान मोड़ा शरीफ आला हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा पीर मोहम्मद कासिम सादिक मौलवी, आप औलियाए कामलीन की जमात में चमकता हुआ एक सितारा, जिसके नूर से नैरिया शरीफ, गमगोल शरीफ, सालिकाबाद शरीफ, वैड शरीफ, अगर नाम लेना शुरू करूं 750 खुलफा जिनके आगे अभी निजाम चल रहे हैं, वो अगर किसी के नजर के मारे हुए हैं तो ख्वाजा पीर मोहम्मद कासिम सादिक मौलवी की नजर। आप एक दफा दरबार अली अकीय शरीफ हमारे जो मुर्शिद पाक है उनके पास, आप उनके पास बैठे हुए कुछ गुफ्तगू हो रही थी, बाकी खुलफा भी सब मौजूद थे। हमारे मुर्शिद पाक बैठे हुए थे तो एक शख्स आया, तो आपके करीब जब पहुंचे तो मुर्शिद पाक उठ के खड़े होके उन्होंने उसके साथ मुसाफा किया और हाथ चूमे, उनके पांव पे हाथ लगाकर उन्हें अलविदा कहा। तो वो थोड़ा सा आगे गए जब, तो बाकी खुलफा ने पूछा, हुजूर ये कौन शख्स थे जिनको आप मिले और आपने इनके हाथों में प्यार भी अता फरमाया? तो आप मुस्कुराए और कहा, ये ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम। सब जितने खुलफा थे वहां पे बैठे हुए वो सारे भाग के ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम की तरफ भाग। हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद कासिम सादिक मौलवी ने आपने आपके पांव को लेकर जोर से पकड़ लिया, ऐसे जोर से पकड़ लिया। जब सब खुलफा वापस आए तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, बच्चों किधर गए थे? उन्होंने कहा, हुजूर हम ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम को मिलने गए थे। कहा मिले? कहा नहीं मिले जी। तो आपने बाबा कासिम से पूछा, है कासिम तू क्यों नहीं गया?
आपने कहा मेरा ख्वाजा खिजर मेरे सामने बैठा हुआ। बस इतनी बात थी। हजरत ख्वाजा ने अपना जुआ मुबारक उतारा और ख्वाजा कासिम को पहना दिया और दस्तार उतारी और पे दिन की रोशनी इंसान नहीं दाखिल होता, वहां पे जाके आपने ऐसे अपने कदम रखे। रखने के बाद आपने कहा या अल्लाह, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, मेरे मुर्शिद का हुक्म था, मैं यहां पे आया हूं, ये जगह सेगंदी पड़ी है, इसको मोड़ाशी बनाना तेरा काम। बस इतनी बात कही। वहां के नंबरदार शरीफ साहब 7 दिन तक आपका लंगर जो भी खाना था वो दिन को आते दे जाते और फिर देखते कि ये बाबा जिंदा है अभी, फिर दूसरे दिन आते जो भी लंगर था दे के वापस जाते। 7 दिन के बाद बाबा जी कासिम ने कहा, नंबरदार साहब 7 दिन तक आपने मुझे लंगर दिया है, अब 70 साल तक बाबा कासिम आपको अपना लंगर दे रहा। मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद जाहिद खान साहब, आपने उस दरबार में जिसमें हजरत ख्वाजा कासिम सादिक मोड़ी ने 80 साल लोगों को हिदायत का नूर अता फरमाया, वहां पर बैठकर 50 साल तक, पहले 40 साल लंगर तकसीम किया, फिर 50 साल आपने वहां बैठकर लोगों को वो हिदायत, वो नूर अता किया कि आज जिस जगह पे हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद जाहिद खान साहब का मुरीद नजर आ जाए, वो अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, ये जायद ही नजर आ। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जुल्म, बर्बरियत, सफाकी, वहशत, दरिंदगी, इस तरीका से इस मुआशरे में रच बस गई है। नाइंसाफी, झूठ, गीबत, लालच ने इंसान के दिमाग को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। पूरी कायनात अब लौटना चाहती है अमन की तरफ। पूरी कायनात अब ये चाहती है कि इस जमीन पर बसने वालों को सच्चाई मिले, इंसाफ मिले, उनके अंदर से कदूरतें दूर हों, वो सच्चाई के अलंबरदार हो। लेकिन जब सारी कायनात थक हार कर बैठ गई तो उसे सिर्फ एक दरवाजा नजर आया है, उसे सिर्फ एक सिलसिला नजर आया है कि अगर अमन चाहते हो, अगर मोहब्बतें चाहते हो, अगर पड़ोसियों के हकूक चाहते हो, अगर इस कायनात में इंसाफ चाहते हो और एक ही सफ में सबको एक जैसा देखना चाहते हो, तो आओ औलियाए कामनीन के दामन के साथ लिपट जाओ। इसलिए कि वाहिद वो जमात है जिसके पास हर रंग, हर नस्ल, हर कौम, हर कबीले का शख्स आकर कस्बे फैज हासिल कर कर वहां से रुखसत हो। इसलिए पीर का काम जबान की सच्चाई है। वो जब गुफ्तगू करे तो सच बोले, गीबत ना करे, किसी दूसरे के सिलसिले के साथ अपने सिलसिले को बरतर ना समझे। मेरे दोस्तों, याद रखो, सिर्फ नजर की पहचान के साथ और जबान की सच्चाई के साथ आज तब्दीली का हर तरफ एक डंका बाज रहा है। तब्दीली कोठियों से, कारों से, मालात से नहीं आती। शक्लें भी मोहम्मद की हों, नकलें भी मोहम्मद की, सरे मैशर उठें तो पहचानी जाएं, ये हैं फौजे मोहम्मद। मेरे दोस्तों, नमाज पे अपने आप को कायम रखना, जबान की सच्चाई। रब इंसान के बहुत करीब आ चुका है। हालात
इंसान को मजबूर कर रहे हैं हराम खाने की तरफ। और जिसने अपने आप को हराम से बचा लिया, नमाज कायम कर ली, सच्चाई, जबान उसकी सच्चाई से हम आहंग हो गई, तो वलायत सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देख। मेरे दोस्तों, मुसीबत तो ये आ पड़ी है कि पीरों को अब हम उनके साथ चलते हुए बॉडीगार्डों से पहचानते हैं। ये इसके साथ 5 डाले आ रहे हैं या 6 डाले आ रहे हैं। उसके साथ जब हमारी जिंदगी और मौत रब के हाथ में है। मुझे एक साहब ने कहा, जी आप अपने साथ गार्ड। मैंने कहा मेरा सबसे बड़ा गार्ड मेरा रब खुद मौजूद है आसमान। उसने मेरी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है। जो सांस मेरी जमीन पर है वो रब ताला ने अमानत रखी हुई है, इसलिए मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। हम फकीर लोग हैं, हमारे हाथ में तस्बीह और जबान सच्चाई की अलमबरदार। इसलिए दोस्तों याद रखो, जिंदगी का कोई पता नहीं कब इंसान ने रब की तरफ वापस पलटना। उससे पहले आपने इर्द गिर्द के माहौल पे नजर रखते हुए, अपने पड़ोसियों पे रहम करते हुए उनको माफ कर देना, चाहे वो कुछ भी करें। उनको माफ करके उनके साथ मोहब्बतें बांटनी। इसलिए कि अब हम पे ड्यूटीज आ गई। हमने इस मुआशरे में मोहब्बतों के फूल, मोहब्बतों के गुलशन, अमन की सिलसिलों को इस मुआशरे में नाफिज करना है। इसलिए गुस्से को काबू करते हुए जब कोई गुस्से वाली बात करे, आपने मुस्कुरा कर उसको जवाब देना। सबसे बड़ा सदका चेहरे की मुस्कुराहट है बरादरान मोहतरम। इसलिए औलियाए कामलीन ने अगर दर्स दिया है तो मोहब्बतों का दर्स दिया है। औलियाए कामलीन ने अगर रास्ता दिखाया है तो सच का रास्ता दिखाया है। चाहे कितनी बड़ी सऊबतें, कितनी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आई हों, औलियाए कामलीन के चेहरों से ना कभी इज़्तिराब नजर आया है, ना उन्हें किसी ने कभी गमगीन देखा। रब ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इस खानदान में हमारा बहुत प्यारा दोस्त, यहाँ पे भी दुबई में भी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने है। मेरी मुराद मेरा प्यारा बच्चा खलील, वो कुछ अलील है, उसके लिए आज सब दुआ करें रब ताला उसको सेहत कामला अता फरमाए। कबीर साहब, हाफिज साहब, जितने हजरात बाकी हैं वो इस घर के लिए दुआ करें। खलीफा साहब, इनका घर जो है वो सदा इसी तरह ये और उसकी महफिल सदा मुनक्किद होती रहे और यहाँ से मोहब्बतें तकसीम होती रहें। रब ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस दुआ के साथ कि रब ताला आपको नूरानी रखे, नूरानी जमात के साथ रखे और यहाँ से आप आज पुरनूर होकर वापस जाओ। मेरी माएँ, बहनें, बेटियां जो इस दुआ में शरीक हैं, रब ताला उनकी हाजिरी कबूल फरमाए। दुबई से इस वक्त सब की नजरें इस दुआ पे लगी हुई हैं। रब ताला उनकी जो मुश्किलात हैं रब ताला वो दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।